वहीं दूसरे फेज में 70.09% वोट पड़े थे सेकेंड फेज में 2019 में, लेकिन इस बार ये वोट प्रतिशत 66.71% सेकेंड फेज में। और कुछ ऐसे ही थर्ड फेज की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर साल 2019 में 66.89% मतदान हुआ था, तो इस बार शाम 7 बजे तक के जो आंकड़े अभी तक आए हैं 60.68%। अनुमानतः ये आंकड़े हैं, ये ट्रेंड है, क्योंकि इस मतदान प्रतिशत में पोस्टल बैलेट्स और बाकी जो बैलेट्स होते हैं वो नहीं जुड़े हुए होते हैं, तो इसके 2 से 3% राइज होने के और चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी 67% तक इस मतदान का पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि थर्ड फेज में भी मतदान कम हुआ है। जिन सीटों पर 2024 के अलग अलग चरणों में मतदान है, यानी वो सीटें एक ही हैं। तीसरे फेज में कुल 17 करोड़ 14 लाख मतदाता थे, जिनमें से 10 करोड़ 31 लाख 65,660 लोगों ने वोट डाला है, लेकिन 6 करोड़ 82 लाख 14,340 लोग वोट देने नहीं गए। अब जरा सोचिए, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आंकड़े फाइनल नहीं है, ये आंकड़े शाम तक के हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत बड़े बदलाव होने की संभावना बेहद कम होती है। आप सोचिए, जितने लोगों ने वोट नहीं दिए उतनी कई देशों की तो उतनी जनसंख्या भी नहीं होती है। इस बार के आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा मतदान असम में हुआ है और सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में हुआ है। अब आपके सामने दो तस्वीरें रखते हैं। साल 2019 में तीसरे चरण के दौरान 66.89% वोटिंग हुई थी, वहीं सबसे ज्यादा 85.15% वोटिंग असम में हुई थी और सबसे कम वोटिंग यूपी में हुई थी 60.01%। वहीं 2024 में शाम 7 बजे तक 60.68% वोटिंग हो चुकी है। हो सकता है इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव हो, पर ज्यादा बदलाव नहीं होगा, ऐसा नजर नहीं आता है। इसके मुताबिक इस बार भी असम में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है, जहां 74.86% वोटिंग हुई है, वहीं सबसे कम महाराष्ट्र में 53.4% वोटिंग हुई है। ये आंकड़े उन्हीं 93 सीटों के हैं जहां साल 2019 में अलग अलग चरणों में मतदान हुए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर लोगों के बीच उत्साह की थोड़ी कमी दिख रही है और यही ट्रेंड पहले और दूसरे चरण के चुनाव में सामने आया है। राज्यवार भी अगर आंकड़े आपके सामने रखें, असम में 2019 में 85.15% मतदान हुआ था, वहीं इस बार असम में 75.01% मतदान हुआ है, 01%। बिहार में 2019 में 61.26% वोटिंग हुई थी, जल्दी ग्राफिक्स लेकर आइए, और इस बार 56.41% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2019 में 70.87% वोटिंग हुई, इस बार 66.92% वोटिंग हुई। दमन दीव दादर नगर हवेली में 2019 में 77% वोटिंग हुई थी, इस बार गिरकर 65%। गोवा में 2019 में 75% वोटिंग हुई, इस बार 73% लगभग वोटिंग हुई है। गुजरात में 2019 में 64% मतदान हुआ, इस बार 55.83% मतदान अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से। कर्नाटक की बात करें तो यहां 2019 में 68.65% वोटिंग हुई थी, जहां पर इस बार 66.23% है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत हद तक मैच कर जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछली बार 66.7% की वोटिंग हुई थी, इस बार 62.48% मतदान देखने को मिला है। और महाराष्ट्र में पिछली बार 63.87%, तो इस बार 53.40%, जो कि 10% की लगभग गिरावट है। और सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, जहां 60% थी, तो इस बार 56.23% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 81.69%, तो इस बार 73.90% की वोटिंग हुई है। मतलब कोई भी राज्य उठा लीजिए, सारे ही राज्यों में 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग कम है। अब सवाल यह कि कम वोटिंग के पीछे वजह क्या है? पहले फेज में यही सवाल उठे, दूसरे फेज में यही सवाल उठे, तीसरे फेज में भी यही सवाल उठे कि कम वोटिंग के पीछे की रीजन क्या है। मैंने इसका जवाब देने की बार बार आपको कोशिश की, आज एक बार फिर से इसके पीछे की वजह ढूंढते हैं। मतदाताओं की चुप्पी बताती है कि चुनाव, इस बार का चुनाव न किसी के पक्ष में है, न किसी के विरोध में है। जनता शायद बदलाव नहीं चाहती है। भले ही तीसरे चरण में आते आते चुनावी मुद्दे बदल गए हैं, चुनाव विकास डेवलपमेंट से हटकर संविधान, आरक्षण, हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण पर आ चुका है, लेकिन शायद जनता को इन मुद्दों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता अभी से चौथे फेज को लेकर एक नया मुद्दा तैयार करने में लगा हुआ है। जहां अखिलेश यादव ने बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं, वहीं सोनिया गांधी कह रही है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ भय का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि शिवपाल यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पे उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ये घबरा गए, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है
जो हारने लगता है वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। परसेंटेज बोर्ड बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये 40% जैसे हुआ, तो इतनी क्रूरता के साथ उन्होंने यहाँ पर जो वोट एजेंट हैं, और पता चलेगा जब सरकारें बदलेंगी कैसे निष्पक्ष चुनाव होता है, और इन अधिकारियों को पता फिर चलेगा कि कैसे निष्पक्ष चुनाव होता है। हमने तो आयोग में भी इनकी कंप्लेंट की है। थर्ड फेज का चुनाव ओवर हो चुका है। अब जाते जाते मैं आपको चौथे फेज के बारे में अभी से जानकारी दे देता हूं। चौथे फेज में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 1710 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। इनमें से 360 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। चौथे चरण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा। और हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाले हैं तो अभी से वोटिंग की तैयारी कर लीजिए, और जितने भी वोट अभी तक डाले गए हैं सबके रिकॉर्ड को तोड़ने का फैसला आज ही कर लीजिए और वोट जरूर कीजिए।